पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे जैंगमिन का जन्म हुआ था। तो हमें बताया गया था कि एक हेवनली लोटस था और उसमें से जैंगमिन निकली होती है। इसी वजह से इसके पास एक हेवनली बॉडी होती है, लेकिन किंग राव के हमले की वजह से उसके अंदर पॉइजन फैल गया होता है, जिसे पूरी तरह से निकालने के लिए डिवाइन ग्रास की जरूरत होगी जो ट्रेजर हाउस के अंदर मौजूद है और इसकी आज ऑक्शन होने वाला है। इसके साथ ही सियो चैन ने वहाँ पर 3 बौने को देखा था जो कि काफी परेशान थे क्योंकि किसी ने उनका ट्रेजर चुरा लिया था। सियो चैन उनसे कहता है कि मैं ट्रेजर पाने में आपकी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले में आपको वह स्टैचू मुझे देनी होगी जो आपके पास है। सभी लोग इस डील पर राजी हो जाते हैं, जिसके बाद से यह एपिसोड यहीं से शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही सियो चैन ने अपनी थोड़ी सी पावर उस स्टैचू पर लगाई, तभी स्टैचू के अंदर से एक 3 आई वुल्फ बाहर आ जाता है। उसे देखकर सियो चैन कह रहा होता है कि मुझे लगा ही था कि यह वुल्फ इस स्टैचू के अंदर होगा, इसीलिए मैंने इसे खरीदा था। यह वुल्फ असल में वहाँ पर लड़ाई करने के लिए पैदा होते हैं और बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। वो वुल्फ वहाँ पर बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। सियो चैन ने उससे कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम एक स्टैचू के अंदर कैद थे, मैंने उस स्टैचू को तोड़ दिया है और तुम्हें उसके अंदर से बाहर निकाला है। अब तुम पूरी तरह से आजाद हो, तुम्हें दोबारा उस स्टैचू के अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन वो वुल्फ बहुत ही गुस्से में था, इसीलिए उसने दहाड़ते हुए सियो चैन पर ही हमला कर दिया होता है, जिसके बाद सियो चैन ने भी उस पर हमला करना शुरू कर दिया था। और ये देखकर सियो चैन घबरा गया होता है और कहता है कि हे भगवान, ये मेरे ऊपर कैसी मुसीबत आ गई है, मैंने इसे तो आजाद किया है लेकिन उल्टा देखो ये तो मुझ पर ही हमला कर रहा है। वो अपने डिमन हैंड को इस्तेमाल करके खुद को छुपा लेता है ताकि वो वुल्फ के हमले के कारण उसे चोट न लग जाए। वहाँ पर मौजूद वुल्फ अपनी 3 आई की पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधे सियो चैन के पास ही आ चुका था और उस पर हमला करके सियो चैन के डिमन हैंड को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। सियो चैन कह रहा होता है कि मैंने अपनी ब्लड पावर का इस्तेमाल करके इसको वुल्फ को आजाद किया है, लेकिन फिर भी ये मेरी बात नहीं मान रहा है। ऐसा लगता है कि इस वुल्फ के अंदर कुछ ज्यादा ही चर्बी आ गई है, अब इसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, तभी ये समझेगा कि मेरे हुक्म को ना मानने का क्या अंजाम होता है। जैसे ही सियो चैन अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए वुल्फ को चेक करने की कोशिश करता है, तो दरअसल उसे पता चलता है कि वो वुल्फ नहीं देख पा रहा है कि उसके सामने क्या हो रहा है, लेकिन वो ये देख पा रहा था कि उसकी दिमाग के अंदर क्या हो रहा है। कुछ समय पहले इस वुल्फ ने बहुत ही भयानक वॉर में लड़ाई किया था, जिसमें दुश्मन हर तरफ से आकर इस पर हमला कर रहे थे। वह अपने मन में यही बातें सोच रहा है और यहाँ पर वार समझकर चारों तरफ से हमला करता जा रहा है। मुझे इसे शांत कराना होगा और इसे याद दिलाना होगा कि यहाँ पर कोई भी लड़ाई नहीं चल रही है, वरना ये अपनी मेमोरी में खोए रहेगा और मुझे अपना दुश्मन समझकर हमला करता रहेगा। जिसके बाद सियो चैन अपना बक्सा खोलता है, यह देखने के लिए कि अंदर से कौन सी यूजफुल चीज निकलती है जिसकी मदद से वह इस वुल्फ को शांत करा सकता है। उसने अपने बॉक्स के अंदर से एक चैन को निकाला ताकि उस चैन का इस्तेमाल करके उस वुल्फ को शांत करा सके, लेकिन सियो चैन उस चैन की मदद से वुल्फ को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वुल्फ उसके सभी हमलों से बड़ी आसानी से बच रहा होता है। यहाँ पर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वह बहुत ही गुस्से में आ जाता है और साथ ही वो सियो चैन के ऊपर हमला कर रहा होता है, यह समझते हुए कि सियो चैन उसका दुश्मन है जो उसे मारने के लिए आया है। सियो चैन अपनी पूरी कोशिश करता है और अपनी चैन का इस्तेमाल करके वुल्फ को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। जिसके बाद सियो चैन कह रहा होता है कि अगर तुम जिद्दी हो तो मैं तुमसे भी ज्यादा जिद्दी हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें शांत करके ही रहूंगा। उसने वुल्फ को चैन से बांध दिया होता है और वह उस पर बैठ जाता है। बैठने के बाद वह चैन को टाइट करते जा रहा होता है। वह ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वह किसी तरह से वुल्फ को शांत करा सके। यह बात वुल्फ को इतना गुस्सा दिलाता है कि वह पूरे इलाके में इधर उधर दौड़ने लगता है। वह पूरी तेजी से भाग रहा होता है ताकि उस पर बैठा हुआ सियो चैन रफ्तार की वजह से नीचे गिर जाए। सियो चैन ने चैन को पकड़ा हुआ था, इसलिए उसके गिरने का चांस बहुत ही कम था, लेकिन स्पीड की वजह से वुल्फ इतना इधर उधर हिल रहा होता है और भाग रहा था कि जिसकी वजह से सियो चैन की हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है। वुल्फ काफी ज्यादा झटके देता हुआ इधर उधर भागता रहता है। ऐसे ही वो करीब 2-3 दिन तक ऐसे ही भागता रहता है और उसके ऊपर सियो चैन बैठा होता है, जिसके बाद आखिर में वुल्फ थक जाता है और वो वहीं पर लेट जाता है। इस वजह से सियो चैन भी वुल्फ के ऊपर से नीचे आ जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे। इधर सियो चैन वुल्फ से कहता है कि अरे यार बस करो, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ, तुम मुझे और कितना दौड़ाओगे। देखो मैं तुम्हें एक कमाल की ऑफर देता हूँ, तुम मेरे साथ आओ, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हारे लिए रोज अच्छा अच्छा खाना लाऊंगा जिसे खाकर तो तुम्हें मजा ही आ जाएगा। तो चलो जल्दी से मेरी बात मानना शुरू कर दो और मेरा बहुत ही प्यारा सा पेट बन जाओ, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ ही रखूंगा। वो वुल्फ सियो चैन से काफी ज्यादा नाराज भी था क्योंकि वह उस पर इतना भरोसा नहीं करता था, लेकिन फिर भी वह बाद में वो सियो चैन के ऊपर भरोसा कर लेता है और सियो चैन को अपना मास्टर चुन लेता है, जिसके कारण वह वहाँ पर शांत भी हो जाता है। यह देखकर सियो चैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और दोनों वहाँ पर एक दूसरे के साथ खेलने लगते
लगते हैं और वो दोनों खुश थे, लेकिन फिर उन दोनों को लगता है कि आसपास कोई है जो इसी तरफ आ रहा है। यह एहसास होने के बाद दोनों डर गए थे कि अब यहाँ पर कौन आने वाला है। तभी वुल्फ वहाँ पर अपनी 3 आई पावर से चेक करने लगता है और उसे वहाँ पर अजीब सा चीज का पता चलता है। इसीलिए सियो चैन ने उससे कहा कि ठीक है, जाओ और देखो कि तुम्हें असल में वहाँ पर क्या दिखा है। क्या पता, हो सकता है कि कोई दुश्मन यहाँ पर हमारे ऊपर हमला करने के लिए भागता हुआ आ रहा हो। इसलिए जो वुल्फ होता है वो भागते हुए जाता है ताकि जो दुश्मन है वो उसे यहाँ पर ना आने दे और उससे पहले ही वो उसको मार डाले। वुल्फ दुश्मन के पास आकर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर एक बंदा दिखाई देता है जो किसी की अजीब से गाड़ी पर बैठकर यहाँ पर आ रहा होता है। वुल्फ के हमले की वजह से वो बंदा अपनी गाड़ी से गिर गया होता है और वो बंदा कह रहा होता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ पर मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो। देखो, मैं ऑक्शन हाउस जा रहा हूँ, मुझे कुछ बहुत ही जरूरी काम है। लेकिन तब भी जब वो दोनों नहीं सुनते तो वो बंदा अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है कि वो उनको मार कर यहाँ से भगा सके और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर से एक गेट निकलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्क वाला बंदा कह रहा होता है कि जो भी मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा और अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों को मार डालूंगा, तैयार हो जाओ मरने के लिए। जो गेट जमीन के अंदर से अभी बाहर निकाला था वो इसके पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने चारों तरफ घुमाने लगता है, जिससे यहाँ पर एक बवंडर बन जाता है। वो बवंडर सियो चैन और 3 आई वुल्फ के चारों ओर घूमने लगता है। जैसे जैसे ये घूम रहा होता है सियो चैन की स्पिरिचुअल पावर भी कम होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो बवंडर है वो इसकी स्पिरिचुअल पावर को एब्जर्व करना शुरू कर दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वजह से सियो चैन काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है और कहने लगता है, अरे ये क्या हो रहा है, इस तरह से तो मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाएगी। आखिर ये बंदा है कौन। सियो चैन अपनी पावर का इस्तेमाल वहाँ पर करता है और एक बहुत ही पावरफुल पम्प टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वह उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो उसके ऊपर हमला करते जा रहा था, जिसके कारण दरवाजा वहीं पर टूट गया होता है। लेकिन ये क्या, दरवाजा टूटने के बाद भी उसके टुकड़े से एक और भी दरवाजा बन जाता है और केवल एक दरवाजा यहाँ पर उत्पात मचा रहा था, लेकिन अब 1 से 2 आ गया होता है, जो दोनों बवंडर को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहा होता है। सियो चैन समझ चुका था कि उसे यहाँ पर मारना इतना आसान नहीं होने वाला। सियो चैन अपनी डीमन हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और दोनों के दोनों दरवाजे को पकड़कर क्रश कर देता है। लेकिन जैसा कि पहले बार हुआ था वैसा ही इस बार भी होता है। 2 दरवाजों का जो टुकड़ा वहाँ पर गिरा था वो मिलकर 2 की जगह अब 4 दरवाजे बना देते हैं और मिलकर चारों दरवाजे अब यहाँ पर बवंडर को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहा होता है। मतलब जितनी बार दरवाजे टूटेंगे वे उतने ही डबल होते जाएंगे और उससे बवंडर उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। सियो चैन भड़क चुका था कि अब यहाँ पर ये कौन सी नई मुसीबत आ गई है, किस तरह की ये टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, ये मुझे तो इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो मास्क वाला बंदा जो था वो चारों दरवाजों को लाइन में लगाता है और अपनी आर्मी को उन दरवाजों के अंदर से निकालना शुरू कर देता है। वह अपनी आर्मी से कह रहा होता है कि जाओ और इन दोनों को यहीं पर मार दो। उसके अंदर से अनगिनत सैनिक निकल रहे होते हैं और वो भी अब सियो चैन और 3 आई वुल्फ की तरफ बढ़ने लगते हैं। इतने सारे लोगों को अपनी ओर आता देखकर सियो चैन भी वहाँ पर अपनी क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने क्लोन बनाता है। वह बहुत सारे क्लोन बनाता है ताकि सभी क्लोन मिलकर वहाँ पर आने वाली सभी सैनिक से लड़ सके। सियो चैन और 3 आई वुल्फ अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे वहाँ पर मौजूद सभी सेनाओं को खत्म कर सके, लेकिन वह सेना बिल्कुल भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही होती है। वहाँ पर लोग लगातार दरवाजे के अंदर से बाहर आ रहे होते हैं। वह आदमी यहाँ पर कोई मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके सारे हमले खत्म नहीं हो रहे थे बल्कि बढ़ते ही जा रहे थे। सियो चैन डीमन हैंड का इस्तेमाल करते हुए कई सारे लोगों को पकड़ पकड़ कर मारे जा रहा था। उसी तरह से 3 आई वुल्फ भी वहाँ पर लोगों को मार रहा होता है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। ये लोग फिर भी बढ़ते जा रहे थे। सियो चैन कह रहा होता है कि ये लोग इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। आखिर ये हमले कहाँ से आ रहे हैं और इसका मेन अटैक कहाँ से आ रहा है, इसे खत्म करना होगा, नहीं तो हम यहाँ पर जिंदगी भर लड़ते रहेंगे और जो आर्मी यहाँ पर आ रही है वो कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि एक इंसान को मारने के बाद 2 और लोग जिंदा हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इतने लोगों से इतने लंबे समय तक लड़ने की वजह से उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। जो सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि सियो चैन और 3 आई वुल्फ उस मार्क्स वाले बंदे को हरा पाएगा? इसके लिए कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना।